स्टार प्लस के सीरियल जनक की कड़ी की बेहद तनावपूर्ण माहौल से होती है। अस्पताल में फूल की हालत बिगड़ती जा रही थी। ब्लड बहुत बह चुका था और डॉक्टरों के बीच यही चर्चा चल रही थी कि अब सर्जरी किए बिना कोई रास्ता नहीं होगा। सब लोग चारों तरफ इकट्ठे थे, लेकिन हालात इतने नाजुक हैं कि डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं कि वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि जितनी देर हम सोचेंगे उतनी देर फूल के लिए खतरनाक साबित होगा, क्योंकि उसका एक्सीडेंट बहुत मेजर है या ऑपरेशन तुरंत करना जरूरी है। उधर ऋषि का चेहरा तनाव से भरा होता है। मुखिया जी के कहे अनुसार उसने फूल को पति का दर्जा दिया है और फॉर्म पर साइन किया था ताकि उसे तुरंत इलाज मिल सके, लेकिन अब यह फैसला पूरे घर के भूचाल लाने वाला साबित हो रहा है। दूसरी तरफ घर में माहौल और भी अजीब होता है। कोई रो रहा है, कोई सवाल पूछ रहा है, कोई ऋषि को कोस रहा है। खासकर अदिति जो बार बार सोचती है, जो जोर से बोलती है और सबके सामने सवाल करती है कि आखिर ऋषि ने ऐसा क्या कर लिया। वह कहती है कि कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, लेकिन ऋषि ने तो सब कुछ अपने मन से कर डाला। अब देखो कैसे फंस गया है। वह कोई समझ नहीं पा रहा है कि ऋषि ये कदम क्यों उठाया। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि उनकी गाड़ी के पास फूल आखिर कैसे पहुंची और इस हादसे में किसका जिम्मेदार कौन है। परिवार के लोग तमाशा और बढ़ाते हैं, लेकिन कोई भी फूल की हालत को गंभीर नहीं लेता। तो इस समय फूल के पास है, वह खुद को कोसती है और आखिर क्यों सब कुछ छोड़कर ऋषि के लिए इतना किया, जबकि ऋषि का ध्यान किसी और पर है। वह मन ही मन बुदबुदाती है कि ऋषि के आने से तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए था ना, उनका रिश्ता सुधरना चाहिए था, लेकिन अब हालात और बिगड़ गए। इसी बीच अस्पताल के दूसरे कॉरिडोर में आरती अनिरुद्ध से उलझ रही होती है। वह गुस्से में कहती कि तुम फूल को बस स्टॉप तक छोड़ने क्यों गए थे। बस किस रिश्ते से तुम उसके पीछे पीछे घूमते रहे। अगर तुम्हें पता था कि वह तुम्हारे गांव की है, तो क्या वह जरूरी था कि तुम उसके लिए अपनी जिम्मेदारी भूल जाओ। आरसी का गुस्सा लगातार बढ़ता है और उसके सवाल अनिरुद्ध पर बिजली की तरह गिरते हैं। बेचारा अनिरुद्ध कुछ बोल नहीं पाता। उसके मन में हजारों बातें होती, लेकिन जुबान पर ताले लग जाते हैं। वह जानता है कि आरसी अगर उसकी कोई बात नहीं सुने लेगी तो वह उसका बतंगड़ बना देगी। अस्पताल के अंदर हालात और बिगड़ जाते हैं। डॉक्टर ऋषि के पास आकर सख्त लहजे में कहते हैं कि आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, सर्जरी करना बेहद जरूरी है। अगर हम सभी ऑपरेशन शुरू नहीं करते तो हम फूल को नहीं बचा पाएंगे। पूरा परिवार वहां मौजूद है, लेकिन कोई भी फैसला लेने को तैयार नहीं है। अब ऋषि को घर कर कहते हैं कि इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया, उसके घर वालों को बुलाना चाहिए था। वे लोग होते तो फैसला करते, पुलिस पे केस भी हो जाता है। तुम फंस जाओगे। लेकिन ऋषि ठान लेता है कि चाहे जो हो जाए वो फूल का इलाज करवाएगा। ऋषि कहता है कि हमारी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ है, अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो अपराध से भी बड़ा पाप होगा, पुलिस केस होगा तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन अभी सबसे जरूरी है कि उसका इलाज शुरू हो। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से कांप रहा होता है। परिवार के लोग फिर भी कहते हैं कि पहले उसके घर वालों को खबर करो, लेकिन तभी नर्स आकर कहती है कि हमें तुरंत सर्जरी शुरू करनी होगी, अगर थोड़ी और देर की तो हम उसे खो देंगे। यह सुनकर सभी लोग सकते में आ जाते हैं। बाहर खड़ा हर इंसान अलग अलग सवालों में उलझा है। कोई जिम्मेदारी से भाग रहा है, कोई दोस्त देने में लगा है, कोई पुराने गिले शिकवे उखाड़ रहा है। लेकिन ये सच्चाई सबको साफ नजर आती है कि फूल की जिंदगी धागे पर टंगी है। डॉक्टर तैयार खड़े हैं, नर्स बार बार कह रही है कि टाइम बहुत कम है, लेकिन रिश्तों के बोझ और समाज के डर से सब लोग उलझते जा रहे हैं। उधर आरसी अनिरुद्ध को ताने मारती रहती है। वह कहती है कि पहले ही मैंने तुम्हें मना किया था कि शादी मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आज देखो नतीजा क्या निकला। अनिरुद्ध अपने ही विचारों में खो जाता है। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और मजबूरी झलकती है। वह चाहता है कि सच सामने रख दे, लेकिन जानता है कि सच का बोझ और भी रिश्तों को तोड़ देगा। इस तरह कहानी अस्पताल के और घर दोनों को जगहों पर तनाव और सवालों के बीच फंसी रहती है। एक तरफ फूल की जिंदगी दांव पर है, दूसरी तरफ रिश्तों की परतें खुल रही हैं। ऋषि अकेला खड़ा सबको समझाने की कोशिश कर रहा है। इस इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, लेकिन बाकी सब लोग समाज और इज्जत के नाम पर उसे रोकने की कोशिश में लगे हैं। मुखिया जी की चिंता, अदिति का गुस्सा, आरसी की तकरार और अनिरुद्ध की खामोशी, ये सब मिलकर माहौल को और भी भारी बना देती है। फूल का भविष्य अब डॉक्टरों के हाथ में है, लेकिन सवाल यह है कि क्या परिवार अपने आम और तानों के ऊपर उठकर समय पर फैसला ले पाएगा, या फिर रिश्तों का बोझ किसी की जिंदगी पर भारी पड़ जाएगा। स्टार प्लस के सीरियल जनक की कहानी आगे बढ़ती है और तो माहौल भी पेचीदा हो जाता है। अस्पताल के कॉरिडोर में फूल की हालत नाजुक बनी रहती है। डॉक्टर लगातार कह रहे हैं कि खून बहुत ज्यादा बह चुका है, अब बिना ऑपरेशन किए उसे बचा पाना मुश्किल है।
इधर परिवार वाले बेहद चिंतित हैं, उन्हें फूल की हालत की चिंता है तो है, लेकिन साथ ही उसे समाज और नाम पर भी ज्यादा फिक्र हो रही है। वे ऋषि से कहते हैं कि सबसे पहले अदिति को इन्फॉर्म करना होगा, क्योंकि बोन साइन करना आसान नहीं है, इसमें रिश्ते का नाम लिखना पड़ता है। अगर तुमने जल्दबाजी में साइन कर दिया तो बाद में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। ऋषि परेशान होकर कहता है और वो खड़ा होकर सुन रहा है, लेकिन उसके मन में यह बस यही सवाल है कि क्या इंसान की जान से बढ़कर कुछ भी हो सकता है। इतने में अदिति खुद फोन उठा लेती है और ऋषि को डांटते हुए कहती है, देखो यहाँ सब लोग मौजूद हैं, फिर भी तुम बार बार खुद फैसले क्यों ले रहे हो। ऋषि समझाता है कि बड़ा प्रॉब्लम्स हो गया है, फूल की हालत खराब है, उसे अर्जेंट सर्जरी की जरूरत है, खून बहुत ज्यादा बह चुका है, लेकिन उसके घर वाले अभी नहीं पहुंचे हैं और हॉस्पिटल का नियम है कि बॉन्ड साइन करना जरूरी है। अदिति सुनते ही गुस्से में आ जाती है, वह ताना मारते हुए कहती है कि अच्छा तो यही सुनना था अब मुझे बाकी था, और उसे गोद में उठाकर लाए हो। अब बताओ हमें क्या करना चाहिए। अब सब कुछ तो तुमने अपने मन में ही कर रहे हो, कभी हमारी राय पूछी ही नहीं है। अब जब हालात बेकाबू हो गए तो हमारी याद आ गई। ऋषि बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि मैंने ये सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए किया है, अगर मैं उसे वहां मरने के लिए छोड़ देता तो यह इंसानियत नहीं होती। लेकिन अदिति बात मानने को तैयारी नहीं होती है। वह बार बार कहती है कि जो करना है करो, लेकिन बॉन्ड साइन पर मत करना। अगर करना ही है तो उसे घर वालों को बुलाओ और उनसे कराओ, तुम किसी रिश्ते में साइन नहीं करोगे, यह उसका आखिरी फैसला है। ऋषि ये सुनकर चुप हो जाता है। उसे लगता है कि शायद अदिति कभी उसकी बात समझ ही नहीं पाएगी। उधर परिवार वालों के लोग भी आपस में चर्चा करने लगते हैं। वे कहते हैं घर वाले तो आए नहीं है और आने के 1-2 दिन का वक्त लग जाएगा। अगर इतने समय तक इंतजार किया तो फूल की हालत और बिगड़ जाएगी, लेकिन बिना बोन साइन के ऑपरेशन शुरू नहीं हो सकता। ऋषि की हालत खराब हो रही है। वह बार बार कहता है कि बताइए मैं क्या करूं, क्या उसे मरने के लिए छोड़ दूं। परिवार वाले कहते हैं कि छोड़ो मत, लेकिन पहले खबर कर दो, शायद कोई आ जाए या बस समझ जाए। इसी बहस के बीच हॉस्पिटल का माहौल और भारी हो जाता है। सब लोग खर्चे, नाम, इज्जत और समाज की बातें करने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर बार बार कहते हैं कि हमें तुरंत सर्जरी करनी है। ऋषि के सामने बड़ी दुविधा खड़ी होती है। एक तरफ इंसान की जिंदगी बचानी है, दूसरी तरफ रिश्तों का समाज का डर है। आखिरकार अगले पाल कहानी का मोड़ लेती है, जब परिवार वाले अभी भी झगड़ते रह जाते हैं। अब ऋषि खुद भी हिम्मत करता है और बोन साइन पर कर देता है। वह रिश्ते के कॉलम में हस्बैंड लिख देता है। यह फैसला किसी को बताए बिना लिया गया होता है, लेकिन यही आने वाले वक्त में उसके लिए भारी साबित होगा। उसके मन में एक ही ख्याल होता है कि उसने यह सब सिर्फ फूल की जान बचाने के लिए किया है, लेकिन यह कदम आगे चलकर उसके लिए कांटों भरी राह बन जाएगा। अस्पताल में डॉक्टर तुरंत तैयारी शुरू कर देता है। नर्स फॉर्म लेकर जाती है, ऑपरेशन की तैयारी में लग जाती है। वह ऋषि के मन में तूफान मचा हुआ है। उसे पता है कि जब अदिति को यह बात पता चलेगी तो वह बहुत बड़ा बवाल खड़ा होगा। अदिति पहले से ही गुस्से में थी और जब यह बात सामने आएगी तो किसी हस्बैंड लिखकर साइन कर दिया है तो वह आग बबला हो जाएगी। ऋषि अकेला बैठा खुद को समझाने की कोशिश करता है, उसने जो किया सही किया। अगर उसे साइन नहीं किया होता तो फूल की जान नहीं बच पाती, लेकिन उसके दिल में यह भी डर बैठा हुआ है। यह फैसला आने वाले दिनों में उसे रिश्तों को और भी बिगाड़ देगा। अदिति ने उसका रिश्ता पहले ही कमजोर हो चुका था और यह बात सामने आएगी तो वह पूरी तरह टूट सकता है। आने वाले एपिसोड में यह मोड़ कहानी की ओर रोचक बना देगा। फूल की सर्जरी शुरू होती है, सबकी सांसें अटक रही हैं, लेकिन दूसरी ओर अदिति का गुस्सा, परिवार की चिंता ऋषि के फैसले पर हावी हो जाती है। उसका यह कदम उसने सिर्फ इंसानियत पर जिम्मेदारी के नाते उठाया था, अब उसकी जिंदगी पर भारी पड़ने वाला है। कहानी यहीं पर रुकती नहीं, क्योंकि ऋषि ने जब हस्बैंड लिखकर साइन किया है तो उसने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। उसे यह पता है कि राज ज्यादा देर तक छिपा नहीं रहेगा। जैसे ही अदिति और घर वालों को पता चलेगा कि घर में बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, यह सब लोग यही कहेंगे कि ऋषि ने बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। इस तरह कहानी का यहीं पर अंत होता है और ज्यादा भावात्मक हो जाती है। अस्पताल का तनाव, रिश्तों की कशमकश और समाज का दबाव, यह सब मिलकर इसे पेचीदा बना देते हैं। फूल की जिंदगी तो डॉक्टर के हाथ में है, लेकिन ऋषि का फैसला अब उसके रिश्ते और भविष्य पर भारी पड़ चुका है। ऋषि सोच में डूबा हुआ है कि आगे हमारे लाइफ में क्या होगा, क्योंकि वह अब झनक के बारे में भी अधिकतर सोच रहा है। वह झनक की जिंदगी के बारे में भी सोच रहा है कि ये क्या हुआ है झनक के साथ। उसने हमेशा हमारे साथ अच्छा किया है और आज उसको जब हमारी जरूरत है तो हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो इस तरह से आज का एपिसोड हमारा यहीं पर अंत होता है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे।